गौतम बुद्ध से जानिए कर्म के बारे में और यह विभिन्न जीवन को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान बुद्ध के कर्मों के बारे में बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपके जीवन में होने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है, जिसे जानकर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। हम 4 प्रकार से कर्म करते हैं: कुछ सोचना, कुछ कहना, कुछ करना और कुछ खाना। कर्म के सिद्धांत को आसानी से समझने के लिए आइए निम्नलिखित बातों पर गौर करें। अगर हम बासी और बेकार खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। कभी कभी लोग कर्म को न्यूटन के गति के नियमों से जोड़ते हैं। अर्थ, क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके पास अच्छा ही आएगा। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने कर्म पर विशेष बल दिया है। आइए समझते हैं कर्म, कर्म के प्रकार और कर्म के फल को आसान भाषा में। हम जो कुछ करते हैं वह कर्म है। इसलिए कई विशेषज्ञ कर्म को प्रकारों और प्रकारों में विभाजित या वर्गीकृत नहीं करते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ कर्म की उत्पत्ति के समय के आधार पर कर्म को 3 प्रकारों में बांटते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान या आगामी कर्म। संचित का अर्थ है जमा करना या संग्रह करना। हम निरंतर कर्म पथ पर अग्रसर हैं। यहां तक कि जब हम केवल खाली बैठे हैं तब भी हम कर्म बना रहे हैं। संचित कर्म का अर्थ है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह कर्म के बैंक में जमा होता जाता है। कई बार कर्म का फल जल्दी नहीं मिलता, उसे संचित कर्म कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संचित कर्मों के बारे में ज्ञान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि अर्जुन का पहले भी कई बार पुनर्जन्म हुआ था और वह कृष्ण अपने पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ जानते थे। प्रारब्ध कर्म को प्रारब्ध कर्म भी कहा जाता है। यह अक्सर भाग्य से जुड़ा होता है। इसे संचित कर्मों का एक भाग माना जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। प्राय ज्योतिषी प्रारब्ध कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। ज्योतिषी ग्रहों की स्थिति और महादशा आदि के आधार पर प्रारब्ध कर्म का वर्णन करते हैं। यदि आपने अच्छे कर्मों का संचय किया है तो आपको भाग्य से अच्छा ब्याज भी मिलेगा। इसलिए यदि आप अच्छे कर्मों के मार्ग पर हैं तो आपको इस कर्म के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्रियमाण कर्म वह है जो हम अभी कर रहे हैं या जल्द ही करने वाले हैं। इसका फल भी हमें तुरंत ही मिल जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप अचानक सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति पर हाथ उठा दें तो बदले में आपको क्या मिलेगा? जवाब में आपको एक जोरदार तमाचा लग सकता है या आप पर गालियों की बौछार हो सकती है। यदि क्रियमाण कर्म अच्छा है तो आपका वर्तमान बहुत अच्छा गुजरता है। उदाहरण के लिए, यदि ऑफिस में आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया है तो बॉस से आपकी तारीफ हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना या भविष्य में कुछ अच्छा करने के बारे में सोचना भी इसी कर्म का हिस्सा है। अच्छे और बुरे कर्म हमेशा हमारे आसपास किसी न किसी रूप में होते रहते हैं। गौतम बुद्ध सहित विभिन्न विद्वानों ने कर्म के कुछ नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कर्म के नियमों के बारे में विस्तार से। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं तो आपको पास होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म बनाने का नियम, इसका मतलब है कि आपको अपने लिए कुछ अच्छा करने की तैयारी करनी होगी।
आप किसी खिलाड़ी को अच्छा खेलते हुए देखकर खिलाड़ी नहीं बन सकते जब तक कि आप उसके लिए खुद को तैयार नहीं करते। सिर्फ एक अच्छा काम करना एक अच्छा काम नहीं है। आपको अपना व्यवहार, विचार और वाणी भी अच्छी बनानी होगी। यह आसान लग सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, यह एक अच्छा काम है। यदि आप अपने साथी का मजाक उड़ाते हैं, तो यह बुरा कर्म है। यदि आप किसी के साथ हर दिन दुर्व्यवहार करते हैं, तो यह आपका व्यवहार बन सकता है। इसके बाद आप और लोगों के साथ गलत या बुरा व्यवहार कर सकते हैं। कर्म से निपटना होगा और बहुत सावधानी से काम करना होगा। यदि आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो कर्म के नियम के अनुसार आपका पुत्र या पुत्री भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। इस मामले में आपके बेटे या बेटी की कोई गलती नहीं है। उसने हमेशा आपको बुरा बर्ताव देखकर सीखा है। इसलिए उचित विचार, वचन और कर्म से अच्छे कर्म करना सीखना होगा। भगवान बुद्ध ने कर्म के प्रभाव और प्रभाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया है। भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारे अपने कर्म हैं। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित पंचशील सिद्धांतों की गहराई में जाने पर हमें पता चलता है कि वे केवल हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म के बारे में भगवान बुद्ध का पंचशील सिद्धांत इस प्रकार है: हिंसा से दूर रहना, चोरी या लालच न करना, हमेशा यौन दुराचार या व्यभिचार से दूर रहना, झूठ से बचना और किसी भी प्रकार के व्यसन या नशे से दूर रहना। जाहिर है, अगर हम भगवान बुद्ध के इन नियमों का पालन करते हुए कार्य करेंगे, तो हमारे संचित, प्रारब्ध और सक्रिय कर्म अच्छे बनेंगे। कर्म प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्याप्त है और वास्तव में यह ब्रह्मांड के हर नुक्कड़ और कोने को नियंत्रित करता है। कर्म का प्रभाव किसी के लिए भी और सभी के लिए अपरिहार्य है। कर्म का अत्यधिक महत्व है क्योंकि हम विभिन्न धर्मों के विभिन्न पवित्र शास्त्रों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।